है। देहरादून से रेस्क्यू की गई एक युवती ने ऐसा खुलासा किया है जो आपके होश उड़ा देगा। इस युवती ने एक संगठित धर्मांतरण गैंग की पोल खोली है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर विदेशों से फंडिंग जुटाता था। देखिए। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देहरादून से एक और लड़की को रेस्क्यू किया है जिसने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उसकी मुलाकात सबसे पहले फेसबुक पर अब्बू तालिब नाम के शख्स से हुई। तालिब ने मजहबी बातों से शुरुआत की और धीरे धीरे भावनात्मक जाल बुनकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद तालिब ने युवती को आयशा नाम की महिला से मिलवाया जिसने उसे दिल्ली के अब्दुल रहमान से जोड़ा। इस गैंग ने युवती को लग्जरी लाइफ और सेफ प्लेस का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। धर्म परिवर्तन के बाद युवती का नाम बदलकर मरियम रखा गया। उसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। युवती ने जो खुलासा किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इस गैंग का असली मकसद था हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना और उनकी कहानियों का इस्तेमाल विदेशों से फंडिंग जुटाने के लिए करना। युवती ने बताया कि अब्दुल रहमान ने उससे एक वॉइस नोट मंगवाया जिसमें उसे कहना था, मैं हिजरत करना चाहती हूं और एक रिवर्टेड मुस्लिम हूं। इस तरह के वॉइस नोट्स और कहानियों को विदेशी फंडर्स को भेजकर लाखों रुपए की फंडिंग जुटाई जाती थी। ये गैंग सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया और भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करता था। अब्दुल रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट लिया था और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने अमीर कंटैक्ट के अंकल को सुनाऊंगा, वो हमें पैसे देंगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की और देहरादून से युवती को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पुलिस अब इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये गैंग कई राज्यों में सक्रिय है और इसके तार विदेशों तक जुड़े हैं। पुलिस ने अब्बू तालिब, आयशा और अब्दुल रहमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। और ये लोग मुझसे मेरा फ़ोन सिम तोड़वाते थे, मुझे भेजे गए। पहले आयशा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसने सेकेंड हैंड फ़ोन वो लिया करती थी या फिर कीपैड फ़ोन लिया करती थी और सिम लिया करती थी, फेक सिम जो महंगे मिलते हैं 4,000 5,000 के, और वो सब लेके वो रिवर्ट्स को बांटा करती थी। तो मेरे पास भी आया था और मुझे एक पूरी विधि बताई गई थी उसको तोड़ने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, घर से पहले निकलने से पहले की। तो मुझे फ़ोन तोड़ के फिर पानी में डुबाना, स्क्रीनशॉट के हाउ टू डिस्ट्रॉय फ़ोन, ये सब सिखाया गया और मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। ये मामला न सिर्फ धर्मांतरण के गंभीर मुद्दे को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे संगठित गिरोह सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।